बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, जैसा कि एमएस वर्ड की पिछली क्लास के अंदर हमने एमएस ऑफिस वर्ड के बारे में सीखा था, पढ़ा था कि एमएस वर्ड के अंदर हम क्या-क्या काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर मैं तरतीब के साथ प्राप्ति बार और फिर टूल बार के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएँ, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है आपके पास फ़ाइल। अब जैसे ही मैंने फ़ाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे टूल खुल के आ जाते हैं। सेव, फिर सेव एज़, ओपन, क्लोज़, इन्फॉर्मेशन, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, फिर सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्ज़िट। सबसे पहले हम सेव को डिस्कस करते हैं। सेव के अंदर सेव कैसे करना है, मतलब कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की है। कोई सा भी आपने काम किए हुए उसको आप यहाँ से शॉर्टकट की है उसकी कंट्रोल एस, और यहाँ माउस से क्लिक करेंगे तो सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका काम जो भी आपने किया हुआ है वो सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद है सेव एस। यहाँ पे मैं सेव एज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास फ़ोल्डर खुल गए सारे। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन से फ़ोल्डर के अंदर आप इस काम को सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ोल्डर दिए हुए हैं, ठीक है? आप इसमें से कोई सा भी फ़ोल्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फ़ोल्डर पड़े हुए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद वो माँग रहा है फ़ाइल नेम। फ़ाइल नेम आपने यहाँ से सेव करना है, उसके बाद सेव एज़ टैब। आप कौन से टैब के अंदर इसको सेव करना चाहते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर करना चाहते हैं, वर्ड टेम्पलेट्स के अंदर करना चाहते हैं, पीडीएफ में करना चाहते हैं, वगैरह-वगैरह। आप कोई सा भी अपना काम के हिसाब से टैब जो है सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद है आपके पास ओपन। आपने जो काम किया हुआ है, आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ करेंगे तो भी आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। अगर यहाँ से आप माउस से करेंगे तो भी आप यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ पे आपने फाइल का नेम लिखना है और उसको ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे वो शीट फाइल आपके सामने आ जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्लोज का। जो आपने काम किया हुआ है अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको क्लोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है न्यू का। न्यू का मतलब है कि न्यू फाइल, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। अब ये देखें जिस तरह मैंने पहले इसके ऊपर काम किया हुआ था, ये देखें ये एक मेरे पास पेज, ये एमएस वर्ड की इसमें इंट्रोडक्शन है। इससे ये उसके बाद ये मांग रहा है मुझसे न्यू पेज। यहाँ पे न्यू पेज जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये नए पेज के लिए क्रिएट का बोल रहा है। यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा तो न्यू पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है प्रिंट का। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट की ये सेटिंग सारी पड़ी हुई है। इसके ऊपर प्रिंट के ऊपर इंशाल्लाह मैं एक अलग से क्लास रिकॉर्ड करूँगा, जिसके अंदर आप उनको प्रिंट के बारे में पूरी इंशाल्लाह ब्रीफिंग दूँगा। फिर उसके बाद है सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड के अंदर ये है कि सेंड यूजिंग ईमेल। अगर आप इसको डायरेक्टली ईमेल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सेव टू शेयर प्रिंट के ऊपर आप किसी दूसरे प्रिंटर के ऊपर जाके शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पब्लिश एज़ ब्लॉग सपोर्ट। आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ब्लॉग वगैरह बना रहे होते हैं, उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ यहाँ के आप उसको डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हैं ब्लॉग के ऊपर। फिर उसके बाद है आपके पास हेल्प का ऑप्शन। हेल्प का मतलब है कि अगर आपके पास कोई टूल वगैरह काम नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद है आपके पास एग्ज़िट का ऑप्शन। जैसे ही आप एग्ज़िट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपने काम किया हुआ है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद है आपके पास फिर उसके बाद है आपके पास होम टैब। अब होम टैब के अंदर कौन-कौन से टूल्स पड़े हैं, उनका क्या काम है? सबसे पहले ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जो भी आपने जिस लाइन के ऊपर आपने काम किया है, होम के अंदर ये है, एमएस वर्ड के अंदर सॉरी, कि जो भी आपने काम करना है उसकी सिलेक्शन ज़रूरी है। यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, इसके अंदर लाइन ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ से उस लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट है आपकी, आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। इस लैंग्वेज में कोई सा भी आप फ़ॉन्ट्स रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे फ़ॉन्ट्स का साइज़। साइज़ आप कौन-सा रखना चाहते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप उसको छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद है पहला ऑप्शन आपके पास बोल्ड, कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की है, और अगर आप माउस से बी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। देखें ये बोल्ड हो गया। फिर उसके बाद है इटालिक, कंट्रोल आई, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, या माउस से आप डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे तो भी ये इटालिक हो जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास अंडरलाइन का ऑप्शन, कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ से आप यू के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करेंगे माउस से तो भी ये अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास पड़ा हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है। अगर ये टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें बार वाली लाइनें का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है। ये जो वर्ड आपने नीचे लिखे हुए हैं उनकी मैंने सिलेक्शन की, उसके बाद ये कोई सा भी इनको मैं अपने काम के हिसाब से रख सकता हूँ। यहाँ से आप शेडो भी दे सकते हैं, आउटलाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं, शेडो भी है आपका, रिफ्लेक्शन भी है, ग्लो भी है। इस तरह ये बहुत सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह आप ऐसा ऐसा इसको देखेंगे, काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद है आपके पास वर्ड का कलर। अब इसमें से मैं कोई सा भी कलर रखना चाहता हूँ मैं रख सकता हूँ अपने अकाउंट के हिसाब से। आपने सिलेक्शन की हुई है मैंने। अब यहाँ से मैं इस वर्ड को मैं ग्रीन कलर देना चाहता हूँ तो भी मैं ग्रीन कलर भी दे सकता हूँ यहाँ से। फिर उसके बाद है अगर आप इस लाइन को चाहते हैं राइट साइड पे चली जाए तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। इसकी कंट्रोल शेड, कंट्रोल आर राइट साइड, कंट्रोल ई का मतलब है ईस्ट सेंटर, और कंट्रोल एल का मतलब है लेफ्ट साइड। अब ये लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखें ये आपको शो करवा रहा है। अब इसको मैं राइट साइड पे लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ से माउस से मैंने क्लिक किया, राइट साइड पे आ गए। बीच में क्लिक करूँगा, सेंटर में आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन एक पड़ा हुआ है बुलेट्स के नाम से। अब आप अपनी लाइन से पहले कोई सा भी बुलेट्स लगाना चाहते हो, डॉट, टिक, तीर, कोई सा भी इनमें से चार डॉट वाला ये जो एक ऑप्शन दिया हुआ है इसको भी अगर आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। अपने काम के हिसाब से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या एक्स्ट्रा रखा सीवी के अंदर, जहाँ पे सीवी या कहीं पे कोई एप्लीकेशन वगैरह जो लेटर वगैरह आप लिख रहे होते हैं उनको अलग अलग उसमें लिखना होता है, तो उससे पहले आप ये डॉट्स वगैरह लगा सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे इसी ऑप्शन के अंदर नंबरिंग भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी भी दे सकते हैं, अरबी में लिखा हुआ है एक दो तीन भी आप दे सकते हैं, छोटी बड़ी इंग्लिश में भी, और ब्रैकेट वगैरह ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है करंट लिस्ट। ये देखें, इसमें से कोई सी भी आप लिस्ट का अपने नंबर के या अपने काम के हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो लाइन वगैरह दी हुई उसमें इसमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो काफ़ी तरह आपको लाइनें सेलेक्ट करनी होंगी कि उनके पीछे कौन कौन से आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं, आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब ये जो वर्ड लिखे हैं उनको अगर मैं राइट साइड पे लेके जाना चाहूँ तो यहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ। इस तीर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद है ये आपके सामने लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। फॉर एग्जाम्पल ये दो लाइनें मैंने सेलेक्ट की, मैं तीन कर लेता हूँ। यहाँ से इसका मैं स्पेस छोटा बड़ा कर सकता हूँ, देख रहे हैं। इस तरह कोई से भी लाइन में कितना स्पेस देना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। एक पे ले आया तो छोटी हो गई, 1.5 पे ले गया तो बढ़ गई, कितना 2.0 पे ले गया, 2.5 पे ले गया, 3 पे ले गया, तो इस तरह से। फिर उसके बाद है आपके पास ये थीम कलर। अब इनमें से आप कोई सा भी कलर इनका जो बैकग्राउंड का कलर है, जिस तरह पहले ही एक ऑप्शन के अंदर मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और थीम का कलर यहाँ से जो एरिया आपने सेलेक्ट किया हो वो सारे के सारा उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद है आपके पास सामने यहाँ पे बॉर्डर का, आप इनके ऊपर बॉर्डर भी लगा सकते हैं। वो जब वर्ड्स वगैरह के अंदर आप काम करेंगे अलग अलग से आप शीट्स वगैरह एक बना रहे हैं, जहाँ पे एक आपने नेम लिखना है, सीरियल नंबर लिखनी है, CNIC नंबर लिखना है, डेट लिखनी है, कुछ भी लिखना है, तो वो अलग अलग से अगर आप एक अलग से कॉलम अलग अलग से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उनको अलग अलग लिख के यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। अपने काम के हिसाब से जो भी बॉर्डर आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन पड़ा हुआ है पैराग्राफ का। यहाँ पे पैराग्राफ के देन बाय टेक्स्ट, ये हेडर, नो हेडर, रो, ये फिर इंशाल्लाह जैसे ही आखिरी क्लास हम करेंगे उसके अंदर मैं आप लोगों को शॉर्ट टेक्स्ट के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आपके सारे सामने ये लैंग्वेज अलग अलग लिखी हुई हैं, इसमें से आप अपने काम के हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक मिसाल के तौर पे मैं ये वाली अगर ये एक लाइन सेलेक्ट की मैंने, अब मैं चाहता हूँ इसमें पहला एक वर्ड बड़ा, फिर दूसरे वाला छोटा, फिर थर्ड वाला बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से मैं करूँगा या फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये मेरे जो यहाँ पे ये जो लाइन दी हुई है ना इसके देखें सारे के सारे
ये फॉर्मेट्स आप कोई सा भी रखना चाहते हैं अपने काम के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास सब टाइटल। सब टाइटल ये वही चीज़ है जिस तरह मैंने आपको भी बताई है। फिर उसके बाद है चेंज स्टाइल। अब यहाँ से आप कोई सा भी स्टाइल चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। एलिगेंट रखना है, फैंसी रखना चाहें, नॉर्मल रखना चाहें, ये मॉडर्न पे पड़ा हुआ है, फिर न्यूज़ प्रिंट पड़ा हुआ है, पर्सपेक्टिव पड़ा हुआ है, सिंपल पड़ा हुआ है, थैच वगैरह वगैरह, ये कोई सा भी अपने काम के हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास फाइंड का ऑप्शन। फाइंड में क्या है, आप कोई सी चीज़ आप इसमें कोई सा भी वर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो वो आप सर्च कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे ऑफिस को सर्च करते हैं। इसकी मैंने स्पेलिंग लिखी ऑफिस। अब जहाँ जहाँ पे ऑफिस लिखा हुआ है वो सारे के सारे हाईलाइट हो गए। ठीक है, तो इस तरह। फिर उसके बाद है फाइंड के बाद रिप्लेस। आपके पास रिप्लेस, अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस की जगह पे मैं कोई दूसरा लफ्ज़ लिखूँ तो वो यहाँ से फाइंड व्हाट, मैं ऑफिस की जगह पे दूसरा कोई लफ्ज़ लिखना चाहता हूँ, मैं एक मिसाल के तौर पे किक लिख देता हूँ। रिप्लेस में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑफिस की जगह पे किक हो गया यहाँ पे देखें। फिर नेक्स्ट, फिर रिप्लेस करूँगा, फिर इसी तरह। अब यहाँ से मैं रिप्लेस करता हूँ, किक, रिप्लेस किया, यहाँ पे ऑफिस की जगह पे किक आ गया। यहाँ पे ये ऑफिस को हाईलाइट कर रहा है, मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो वहाँ पे भी किक हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, नो डेटा, सिलेक्शन पेन। ये कोई इतना ख़ास नहीं है, जब आखिर में जाएंगे तो इंशाल्लाह ये जो बीच में छोटी छोटी मैंने चीज़ें छोड़ी है ये इंशाल्लाह आखिरी क्लास के अंदर ये सारी की सारी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उम्मीद है कि आज की क्लास थी आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ आप लोगों की समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।